हम बहुत बार एक वर्ड सुनते हैं रिलीजन, और सुनते ही अपनी आइडेंटिटी बताते हुए कहते हैं कि मेरा रिलीजन हिंदू है, सिख है, क्रिश्चियन है या मुस्लिम है। और जब इस वर्ड रिलीजन को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो बहुत कन्वीनियंटली इसको धर्म कह देते हैं। पर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या धर्म रिलीजन का राइट ट्रांसलेशन है? आज हम इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे। हाय, दिस इज प्रीति महाजन और आप देख रहे हैं एक्सपैंड योर नॉलेज का नया एपिसोड, जहां आज हम धर्म वर्सेस रिलीजन के बारे में बात करेंगे। पर हमें ये बात करनी क्यों है? क्योंकि ये ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रिलीजन का मतलब क्या है, धर्म का मतलब क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर कंट्री है, और फाइनली हम बात करेंगे कि क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए। पहले तो एक डिस्क्लेमर, हो सकता है कि आज का वीडियो देखकर कुछ लोगों को बहुत मज़ा आए, बट ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को थोड़ी सी मिर्ची लग जाए। तो इसके लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा। चलिए सबसे पहले अपना पहला क्वेश्चन एड्रेस करते हैं कि रिलीजन का मतलब क्या है। बेसिकली रिलीजन के 4 लक्षण होते हैं। पहला लक्षण कि उसमें एक गॉड होते हैं, दूसरा लक्षण कि उसमें एक बुक होती है, तीसरा कि उसमें एक होली प्लेस होती है, और चौथा उसमें एक पूजा पद्धति होती है, यानी कि वन वे ऑफ वर्शिप होता है। इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या इस्लाम एक रिलीजन है। तो पहले 4 लक्षण देखते हैं। क्या उसमें एक गॉड है? बिल्कुल है, अल्लाह। एक किताब है? बिल्कुल है, कुरान। क्या एक अल्टीमेट होली प्लेस है कोई? बिल्कुल है, मक्का मदीना। और फाइनली क्या एक कोई पूजा पद्धति है? बिल्कुल है। क्या है? नमाज पढ़ना। अब इसी तरीके से क्रिश्चियनिटी को देखते हैं कि क्या क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन है? बिल्कुल है। कैसे? इसमें एक गॉड है, जीसस। इसमें एक होली बुक है, बाइबल। इसकी एक अल्टीमेट होली प्लेस है, क्या है? वेटिकन सिटी। और एक पूजा पद्धति है, वो है चर्च में जाकर पूजा करना। यूजुअली जितने भी रिलीजन होते हैं यही 4 लक्षण शो करते हैं। अब आगे समझने के लिए हमें थोड़ा बैकग्राउंड में जाके ये देखने की जरूरत है कि वेस्ट में क्या चल रहा था। तो हुआ ये कि 16th सेंचुरी में यूरोप में जो क्रिश्चियन चर्च थे उनके खिलाफ बहुत बड़ी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन रिलीजन इमर्ज हुआ। ये प्रोटेस्ट का रीज़न ये था कि जो पोप्स थे जिनके अंडर ये चर्च आते थे, उन्होंने बहुत सारी वेल्थ इकट्ठी की हुई थी, और साथ में वो बहुत ज़्यादा बड़े लैंड के मालिक बने बैठे थे, जिसकी वजह से ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो एंजॉय कर ही रहे थे, साथ में ये पॉलिटिकल अफेयर्स में बहुत ज़्यादा टांग अड़ा रहे थे। अब हुआ ये कि इसकी वजह से ये स्पिरिचुअल ड्यूटी नहीं निभा पा रहे थे, तो लोगों के बीच में इनकी रिस्पेक्ट कम होने लगी, और लोग समझ गए कि पोप मस्त लग्जरी जीवन जी रहे हैं, और हमारी होली बुक्स में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। धीरे धीरे चर्च का इन्फ्लुएंस लोगों पर कम होने लगा, और अब लोग अपने नेशन को, अपने किंग को ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगे। लोगों का बदलता हुआ रुझान देखकर एक स्ट्रिक्ट सेपरेशन किया गया स्टेट और चर्च के बीच, और ये कहा गया कि स्टेट पॉलिटिकल अफेयर से रिलेटेड रूल्स बनाए और चर्च रिलीजन से रिलेटेड रूल्स बनाए, और दोनों एक दूसरे के काम में बिल्कुल टांग ना अड़ाएं। अब मान लो कि चर्च ये कह दे कि लड़कियां प्रीस्ट नहीं बन सकती, तो स्टेट इसमें कुछ नहीं कर सकता। यही था डिवोर्स बिटवीन स्टेट एंड चर्च, जिसे हम सेक्युलरिज्म कहते हैं। आपने बिल्कुल ये नोटिस किया होगा कि धर्म वर्ड का मतलब बताने से पहले मैंने आपको सेक्युलरिज्म का एक इंट्रोडक्शन दिया है, क्योंकि धर्म को समझने के लिए आपका ये जानना जरूरी है कि क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। और इसका जवाब है कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है। भारत एक सेक्युलर कंट्री है पर धर्मनिरपेक्ष नहीं है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए समझते हैं। जब भारत आज़ाद हुआ तो जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे तो उन्होंने सेक्युलरिज्म वर्ड को उसमें ऐड नहीं किया, क्योंकि बी आर अम्बेडकर का ये कहना था कि सेक्युलरिज्म हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के एसेंस में प्रेजेंट है। आप खुद सोचो, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिलता है। आर्टिकल 14, 15, 16 किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन रोकता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। तो इससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको और स्ट्रेंथ मिल जाती है सेक्युलरिज्म वर्ड को। अब चाहे लिखा हो या ना लिखा हो, पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस है सर्वधर्म समभाव, यानी कि हम सभी धर्मों को समान भाव से देखते हैं। माना कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, पर ज़रूरत पड़ी तो स्टेट किसी भी रिलीजन को प्रमोट भी कर सकता है और प्रोटेक्ट भी कर सकता है। हमने वेस्ट का एग्जाम्पल देखा था, जहाँ चर्च अगर ये कह दे कि लड़कियां प्रीस्ट नहीं बन सकती तो स्टेट इंटरफेयर नहीं करता। पर अगर इंडिया में कोई टेम्पल ये कह दे कि उसके प्रेमाइसेस में लड़कियां एंटर नहीं कर सकती तो स्टेट इंटरफेयर करता है। इसके ऊपर एक बहुत फेमस केस भी है, द सबरीमाला केस,
जिसमें एक पर्टिकुलर एज की वुमेन को मंदिर में आने की अनुमति नहीं थी। जब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि आप ऐसा करके वुमेन को अनटचेबल की तरह फील करा रहे हो, जो कि फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, और डिसीजन भी वुमेन के फेवर में दे दिया। खैर, अब तो सेक्युलरिज्म वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, क्योंकि 1976 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके प्रियम्बल में सेक्युलर वर्ड को ऐड कर दिया। अब इसका ट्रांसलेशन भी करना था हिंदी में, तो क्या लिखें इसे? वेस्टर्न नेशंस तो इसको कॉमनली धर्म कह देते हैं, पर क्या धर्म रिलीजन का राइट ट्रांसलेशन है? नहीं, उसे वहां पर धर्म निरपेक्ष नहीं बल्कि पंथ निरपेक्ष लिखा गया। पर ऐसा क्यों? इसके लिए अब हम अपने सेकेंड क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे कि धर्म का मतलब क्या होता है। जैसे ही आपको धर्म का मतलब समझ आएगा, आपको इस पूरे टॉपिक के ऊपर एक क्लैरिटी आ जाएगी। पर उससे पहले आप ये जान लीजिए कि दुनिया में किसी दो वर्ड्स का एक जैसा मतलब नहीं हो सकता। हम बिल्कुल अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ट्रांसलेशन कर लेते हैं ताकि हमें बात समझ आ सके, पर कोई भी दो वर्ड्स बिल्कुल एक जैसा मतलब नहीं रखते। आप इसके लिए हिंदी भाषा का ही एग्जाम्पल ले लो। आग और अग्नि, अगर मान लो कहीं हवन हो रहा है तो आप हवन अग्नि कहते हैं, हवन आग नहीं कहते। जल और पानी, अगर आप गंगा के साथ इस्तेमाल करेंगे तो आप गंगा जल कहते हैं, गंगा पानी नहीं कह सकते। बिल्कुल उसी तरह से धर्म वर्ड का किसी भी यूरोपियन लैंग्वेज में कोई ट्रांसलेशन नहीं है। वो लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रिलीजन को धर्म कह देते हैं, पर एक्चुअल में धर्म वो है जो धारण किया जा सके। धर्म को समझने के लिए हमें ऋग्वेद की हेल्प लेनी होगी, जहाँ ये लिखा है कि पृथ्वी धर्मम धृतम, यानी कि धर्म धरती पर लाइफ के होने का और उसके सस्टेनेंस का कारण है। हमारी लाइफ 4 पिलर्स पर खड़ी है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जिसमें धर्म सबसे पहले आता है और सबसे ज़रूरी भी है, क्योंकि धर्म मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट सिखाता है, जिसे मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षणों के रूप में लिखा है। संस्कृत में कुछ ऐसा लिखा है: धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शोचम, इंद्रिय निग्रह, दी विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। अर्थात धर्म के 10 लक्षण होते हैं: धैर्य, फॉरगिवनेस, पेशेंस, चोरी ना करना, स्वच्छता बनाना, इंद्रियों पर कंट्रोल करना, बुद्धि से काम लेना, एजुकेटेड होना, सच बोलना और क्रोध ना करना। अब आप ही बताइए कि जब हमने रिलीजन समझा था तो उसके 4 लक्षण पढ़े थे और धर्म के 10 लक्षण होते हैं, और इन 10 लक्षणों में कहाँ लिखा है कि हमें एक भगवान को फॉलो करना चाहिए, एक तरह से पूजा करनी चाहिए, एक किताब को फॉलो करना चाहिए? ऐसा कहीं नहीं लिखा है, क्योंकि धर्म जीने का सलीका सिखाता है, ताकि हमारी लाइफ में और एक पशु की लाइफ में डिफरेंस बना रहे। तो सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि दुनिया का कोई भी देश धर्म से निरपेक्ष यानी कि सेपरेट नहीं हो सकता। हाँ, बिल्कुल सेक्युलर हो सकता है, पर सेक्युलर का राइट ट्रांसलेशन पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं है। यानी कि रिलीजन से मिलता जुलता शब्द धर्म नहीं बल्कि पंथ है। तो फिर भारत को ही क्यों, दुनिया के हर देश को धर्म का रास्ता अपनाना होगा, और आज ऐसा कर भी रहे हैं, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 2015 में आए, ये यही तो है। ये हमें स्वच्छता बनाना, एजुकेट होना, हेल्थ सेक्टर पे काम करना, यही सब तो सिखाते हैं। ये धर्म का रास्ता नहीं तो और क्या है? पर इस सब को अचीव करने के लिए हमें एक मॉरली करेक्ट लाइफ अडॉप्ट करनी होगी। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पर कि क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए? पहली बात तो ये कि हिंदू कोई रिलीजन नहीं है। रिलीजन होने के लिए 4 लक्षण होने जरूरी हैं। हिंदू में कौन से एक भगवान है जिनको हम सुप्रीम गॉड कह सकते हैं, या असंख्य देवी देवता हैं? कौन सी एक होली किताब है? किसी के लिए रामचरितमानस इंपॉर्टेंट है तो किसी के लिए भगवद गीता। कौन सी एक पूजा पद्धति है? ऐसा हम मंदिर में जाकर भी पूजा कर सकते हैं, घर रहकर भी पूजा कर सकते हैं। कुछ लोग मूर्ति के साथ पूजा करते हैं, कुछ लोग बिना मूर्ति के पूजा करते हैं। कौन सी एक अल्टीमेट होली प्लेस है? यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल हैं और हर टेम्पल की एक अपनी मान्यता है। ये जो हिंदू वर्ड है, इसकी हिस्ट्री एक्चुअल में कुछ और है। हुआ ये कि जब मेडिवल टाइम्स में तुर्क्स और ईरानी हमारी कंट्री में आए तो उन्होंने सिंधु घाटी से एंट्री ली। वो लोग स को ह कहते थे, तो सिंधु हिंदू हो गया। उन्होंने यहाँ रहने वाले लोगों को हिंदू और हिंदुओं के देश को हिंदुस्तान कहा। तो आज ऐसे हिंदू राष्ट्र कहना कैसे गलत है? यहाँ रहने वाला हर एक व्यक्ति हिंदू है, चाहे वो सिख है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, पारसी है, बुद्धिस्ट है, जैनी है, एक एक व्यक्ति हिंदू है। देखो, आज हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, अपनी हेजुमनी मेंटेन करने के लिए नहीं, बल्कि ये जो हम धर्म का रास्ता अपने एग्जिस्टेंस से फॉलो करते आ रहे हैं, ये हम दुनिया को सिखा सकें और सबको एक साथ आगे लेकर चल सकें। अब आपको भी धर्मनिरपेक्ष, रिलीजन, धर्म, सेक्युलरिज्म, हिंदू राष्ट्र, इन सब का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे मैं और बहुत सारी ऐसी बातें आपके साथ कर सकूं।